गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही दिसंबर 2015 में 3.5 मार्क्स में आए थे। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सबसे अच्छी बात यह है दोनों ही सेम कंसेप्ट से पूछे गए थे, फ्री एनर्जी से पूछे गए थे। और फ्री एनर्जी दोनों में ही पूछा गया था, लेकिन कैसे हमको इनिशिएट करना था, क्या उसमें चेंजेस हैं, वो एक्चुअली वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में और हमें कैसे निकालना है। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको खुद से समझ में आएगा, मैं साथ साथ में बताते जाऊंगी। हाँ, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट, दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में इसीलिए रखे हैं ताकि हमें पता लगे कि दोनों में क्या डिफरेंस था। दोनों में ही फ्री एनर्जी पूछा गया है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, दोनों को सॉल्व करने के तरीके में, फॉर्मूलेज पुट करने के तरीके में। आइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। For a system of independent, non-interacting one-dimensional oscillator, the value of the free energy per oscillator in the limit t tends to 0 is। चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा। ऑप्शंस आप लोग अपना प्रीवियस ईयर्स निकाल कर देखेंगे। हम ये नहीं देखते हैं कि हम क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हैं, हम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ऑप्शंस हम नहीं देखेंगे। विदाउट ऑप्शंस भी हमें अगर सॉल्व करना आता है तो हम क्वेश्चन को अच्छे से, कंसेप्ट को समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें। फ्री एनर्जी पूछा गया है। फ्री एनर्जी पूछा गया है, सिंपल। तो जिन लोगों को फॉर्मूलेज नहीं पता है, जिनको कंसेप्ट नहीं पता है, उनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी। ये क्वेश्चन सॉल्विंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको फॉर्मूलेज पता है, जिन्होंने स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का नॉलेज रखते हैं, जो सिर्फ कुछ डाउट्स हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्वेश्चन सेशन। ओके, तो हम बैक टू द क्वेश्चन। अगर हम फ्री एनर्जी, जैसे ही हम फ्री एनर्जी देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। और फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, -kBT log Q/T/V। सब यही करेंगे और यही हम गलती कर देंगे, क्योंकि इसमें एक और चीज़ बोली गई है, इन द लिमिट t टेंड्स टू 0। तो देखो, फ्री एनर्जी क्या होता है, F = U - TS। इन्होंने बोला है t टेंड्स टू 0। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं हमको, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एंट्रोपी विल बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कैसे है, वो सब हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको ये t टेंड्स टू 0 दिया गया है और हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं, इफ t टेंड्स टू 0 देन s टेंड्स टू 0 एंड दैट्स व्हाई F इज बिकम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी को हमने इंटरनल एनर्जी में चेंज कर दिया, क्योंकि t टेंड्स टू 0 दिया गया है। अब हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा, फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाया होगा और आंसर गलत करके आए होंगे। लेकिन क्योंकि t टेंड्स टू 0 दिया गया है तो हम इसमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। और इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले पे हमारे पास दो होते हैं। क्या होते हैं, U = -del/del log Q/T/V एंड U = kBT² del/del log Q/T/V। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमको सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए। सिस्टम क्या दिया गया है, नॉन इंटरएक्टिंग वन डायमेंशनल ऑसिलेटर। इसका पार्टीशन फंक्शन हम जानते हैं, क्योंकि सिस्टम के लिए दिया गया है। इससे इसका पार्टीशन फंक्शन e⁻βℏ/2 - e⁻ -βℏ/2 - n। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, -del/del log e⁻βℏ/2 - e⁻βℏ/2 -n। अब हम इसको लॉग का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पूरा फंक्शन, क्योंकि log x = 1/x e⁻βℏ/2 - कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आती होगी। देखो, फिर हमने h⁻⁻2 पूरा कांस्टेंट बाहर लिया, 1+। अब हमने e⁻βℏ/2 से पूरे में डिवाइड किया, ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये 1 बनेगा। फिर e⁻⁻2 βℏ/2 1 - e⁻⁻2 βℏ/2 n⁻⁻2 1+। अब क्योंकि बीटा क्या होता है हमारा, बीटा हम सब जानते हैं, बीटा = 1/kBT होता है। t टेंड्स टू 0, 1/t = इन्फिनिटी, तो e⁻∞ 1 - e⁻∞, तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये तो 0 0 हो जाएंगे दोनों, -∞ -0 0 हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा,
ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट टर्म NH कट ओमेगा बाई 2, U इज इक्वल टू NH कट ओमेगा बाई 2। लेकिन एक चीज़ आप देखो, हमें बोला गया है तो यहाँ पर जो हमने U निकाला वो कहाँ निकाला, t टेंस टू 0 पर TT 0 रखा। और अब हमको आगे बोला गया था फ्री एनर्जी पर ऑसिलेटर, ये तो हमने पूरे सिस्टम के लिए निकाला U, पर ऑसिलेटर निकालना रहेगा तो डिवाइडेड बाई n करेंगे तो h कट बाई ओमेगा बाई h कट ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके हाँ, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने समझाया आपको। अब हम इसके जैसा ही जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया था हमें, हम वो देखते हैं एक बार। तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया था, देखिए इसमें भी हमको क्या पूछा गया, फ्री एनर्जी पूछा है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको t टेंस टू इन्फिनिटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसमें जो हमारा फ्री एनर्जी था वो फ्री एनर्जी रहेगा, और फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, -kBT log, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन z दिया गया है तो हम इसमें z लेंगे, log z। देखो यहाँ पर हमको पार्टीशन फंक्शन नहीं दिया गया था इस क्वेश्चन में, मैं साथ में एक बार दोनों क्वेश्चन दिखाऊंगी। इसमें हमें पार्टीशन फंक्शन ना देते हुए इसका सिस्टम हमें दिया गया था, और यहाँ पे हमें पार्टीशन फंक्शन दिया हुआ है। ओके, तो हम पार्टीशन फंक्शन z लिखेंगे, दिया हुआ है हमको, यानी f इज इक्वल टू -kBT log z क्या दिया है, λ1 टू द पावर n प्लस λ2 टू द पावर n। ओके, एनी डाउट? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे क्या कर सकते हैं, अब इसमें एक सारी कंडीशंस हमको देखनी है जो इसमें दी गई हैं। एक चीज़ में दी गई λ1 इज़ ग्रेटर देन λ2। ओके, λ1 इज़ ग्रेटर देन λ2, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, देखो -kBT log λ1 बड़ा है तो बड़े वाले को हम कॉमन लेंगे, λ1 टू द पावर हमने n कॉमन लिया, क्या बचा अंदर, इधर 1 बचेगा, प्लस λ2 अपॉन λ1 की होल पावर n इधर बचेगा। ओके, अब देखते हैं हम, अब हमको दिया गया है λ1 इज़ ग्रेटर देन λ2, तो यानी कि λ2 अपॉन λ1 इज स्मॉलर देन 1, इज स्मॉलर देन 1, क्योंकि यहाँ दिया गया n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लैम्डा टू द पावर λ1 टू द पावर इन्फिनिटी इट्स स्मॉलर देन 1। इसी कंडीशन को अगर हम यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, -kBT log, अब हमारे पास ये वाला टर्म 1 से कम है, ये 1 से कम है तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, λ1 टू द पावर n। और मुझे लगता है यही हमारे ऑप्शन में दिया गया है, f इज़ इक्वल टू -kBT log λ1 टू द पावर n, यही हमारा आंसर है। तो इन दोनों क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कराने का मेरा मैं क्या बताना चाहती, देखिए दोनों क्वेश्चन साथ में हमने सॉल्व किए, दोनों में फ्री एनर्जी पूछा गया था, इसमें भी फ्री एनर्जी पूछा गया था, इसमें भी फ्री एनर्जी पूछा गया था, लेकिन फिर भी हमने उसमें फ्री एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने फ्री एनर्जी का फॉर्मूला इसमें लगाया, इसमें हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि इसमें t टेंस टू 0 से हमने उसको इंटरनल एनर्जी में चेंज किया और फिर हमने ऐसे इनिशिएट किया, पूरा देख सकते हैं पूरा। और अगर आपने नोट नहीं कर पाया है, वैसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, मेरे पास एक ये नोट्स मैं इंस्टाग्राम चैनल पे भी अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको नोट्स फॉर्म में चाहिए तो आप इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। सॉरी फ्रेंड्स, हमारा एंड में थोड़ा सा छूट गया, इसमें हमें पूछा गया था फ्री एनर्जी पर स्पिन, लेकिन ये तो पर स्पिन नहीं है, ये तो n पार्टिकल्स के लिए है ना। तो पहले हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, -n/kBT, ये जो log n वाला n है वो आगे आ जाएगा, -n/kBT log λ1। अब हमको पूछा गया है द फ्री एनर्जी पर स्पिन के लिए, यानी कि डिवाइडेड बाई n -kBT
log lambda 1. Now it is correct answer. ओके हाँ, तो बाकी आप लोग थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से. ओके आप लोग देख लीजिएगा, दोनों ही क्वेश्चन बड़े अच्छे थे और दोनों ही बड़े इजी भी थे. 7 मार्क्स के, दोनों को सॉल्व करने पर एक ही कंसेप्ट से, एक ही फॉर्मूले से करने पर हमें 7 मार्क्स मिल रहे थे. ओके थैंक यू.